वेलकम टू अदर व्यूज। सजनों, ड्रामा मरगे वफा के लेटेस्ट टीजर को देखते हुए लगता है कि कहानी में अब नया धमाका होने वाला है। हर रिश्ता एक नई कसौटी पर चढ़ने वाला है। दोस्तों, एक तरफ मोहब्बत अपनी जगह मांग रही है और दूसरी तरफ अना सब कुछ बर्बाद करने पर तुली बैठी है। क्या हिबा आखिरकार अपने दिल की आवाज सुनेगी या फासले मजीद बढ़ जाएंगे? क्या आजर का सब्र रंग लाएगा या किस्मत कोई नया सरप्राइज छुपा कर बैठी है? हसन के नसीब में कमबैक है या सिर्फ पछतावा? आज के इस रिव्यू में हम आने वाले एपिसोड्स के बड़े इशारे और इस ड्रामे के हवाले से दिलचस्प अपडेट्स देने वाले हैं। साथ ही हम आपको हैरान कर देने वाली प्रेडिक्शंस भी शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मरगे वफा के किरदार ऐसे लगते हैं जैसे किस्मत ने एक ही देगची में जिद, मोहब्बत, अना, गलतफहमी और थोड़ा सा नमक मजा डालकर हल्की आंच पर पका दिया हो। हिबा की बात करें तो वो खुददारी की चलती हुई फिरती वर्जन है। दिल में तूफान मगर चेहरे पर बर्फानी कंट्रोल। इसकी खामोशी कभी वकार लगती है तो कभी ऐसे जिद के बंदा कहे बहन दिल भी कोई पासवर्ड नहीं जो हमेशा लॉक कर दिया जाए। आजर मोहब्बत से पूरा और आजर मोहब्बत में पूरा जेंटलमैन है, मगर कभी कभी जज्बात की ऐसी बारिश कर देता है कि सामने वाला छतरी ढूंढने लगे। इसकी बर्दाश्त काबिले दाद है, अलबत्ते इतनी शराफत भी अच्छी नहीं कि बंदा अपने ही जज्बात का किरायादार बन जाए। दोस्तों, हसन की कहानी तो पछतावे की चलती फिरती रिप्ले है। जब हिबा साथ थी तो कदर न हुई, अब हर सांस में अफसोस का बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है। अफीरा का गुस्सा ऐसा है जैसे चूल्हे पर रखा दूध पलक चपकते ही उबल पड़े, मगर इसके किरदार में हकीकत का रंग भी मौजूद है कि वो बातें दिल में रखने वालों में से नहीं। बुजुर्गों में मोहब्बत भी है, रवायात भी और हर मसले का नुस्खा भी, गोया चलता फिरता खानदानी मैनुअल हो। दोस्तों, इस ड्रामे की असल खूबी यही है कि हर किरदार दूध का दूल्हा नहीं, सबके दामन पर जिंदगी की गिर्द है, इसलिए कहानी सांस लेती महसूस होती है। और कहीं अना का अंगारा दहकता है, कहीं मोहब्बत की शबनम टपकती है, कहीं रिश्ते रस्सी के बटन बन जाते हैं और कहीं लफ्ज कांच की किरचियों की तरह दिल में पेवस्त हो जाते हैं। और इसके साथ साथ हल्की सी मुस्कुराहट भी साथ चलती रहती है, खास तौर पर जब आजर अपनी हाजिर दिमागी से माहौल का बोझ हल्का करता है। यूँ लगता है जैसे हर किरदार अपने नसीब की अलग कश्ती चला रहा हो, मगर दरिया एक ही है, वफा, जुदाई और उम्मीद का। फ्रेंड्स, यही तवाज़ुन इस ड्रामे को महज कहानी नहीं बल्कि जज्बात की एक जीती जागती जर्नी, मुश्किल चैलेंजेस और याद रह जाने वाले मास्टरपीस बना देता है। तो फ्रेंड्स, अगर अब तक की कहानी और ट्रेलर के इशारों को देखा जाए तो लगता है कि आगे किस्सा मजीद उलझने वाला है। हिबा और आजर की शादी अभी सिर्फ नाम की डोर है, मगर आजर सब्र, खलूस और मुसलसल सपोर्ट से हिबा के दिल तक पहुंचने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ हिबा के अंदर चलने वाली कश्मकश आहिस्ता आहिस्ता कम होगी, लेकिन इसकी अना बार बार रास्ता रोकेगी। और इधर हसन को अब अपने फैसलों का रिजल्ट नजर आना शुरू हो चुका है। वो जितना माजी को वापस लाने की कोशिश करेगा, इतना ही हाल इसे हाथ से फिसलता जाएगा। मुमकिन है वो हिबा की जिंदगी में दोबारा मुदाखलत भी करे, जिससे नए झगड़े जन्म लेंगे। दोस्तों, अफीरा भी खामोश बैठने वालों में से नहीं लगती। इसकी तलब तबीयत आइंदा भी घर के माहौल को क्रिटिकल मोड देती रहेगी, जबकि इसके फैसले हसन को मुश्किल सिचुएशन में डाल सकते हैं। और खानदान के बड़े बज़ाहिर सुलह चाहते हैं, मगर कई बातें ऐसी हैं जो अभी पर्दे में हैं, इसलिए किसी भी वक्त कोई पुराना राज पूरी स्टोरी लाइन का रुख बदल सकता है। आदर शायद अपनी मोहब्बत को सिर्फ लफ्जों से नहीं बल्कि अमल से साबित करे, और यही इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है। नाज़रीन, दूसरी जानब कारोबारी महाज पर भी सुकून दिखाई नहीं देता। नए मुहद्दे, पुरानी दुश्मनियां और एतमाद की आजमाइश एक नया कॉन्फ्लिक्ट खड़ा कर सकती है। हसन को भी अपनी पेशावराना जिंदगी में बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा, जिसके असरात इसकी जाती रिश्तों तक पहुंचेंगे। ओवरऑल ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में पछतावा, अना और कुर्बानी एक दूसरे से टकराएंगे और हर किरदार को अपनी जिंदगी का कोई ना कोई लेसन सीखना पड़ेगा। और आखिरकार कहानी का असल ट्विस्ट यही होगा कि कौन अपने दिल की सुनता है और कौन अपनी जिद की। फ्रेंड्स, मरगे वफा के किरदार हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मोहब्बत सिर्फ दावों से नहीं बल्कि बर्दाश्त, इज्जत और सच्चाई से निपटी है। हिबा खुददारी का सबक देती है, मगर ये भी दिखाती है कि हद से बढ़ती हुई खामोशी रिश्तों को कमजोर कर देती है। आजर बताता है कि सब्र कभी कभी सबसे बड़ी पावर बन जाता है। हसन की जिंदगी ये एहसास दिलाती है कि गलतफहमियों का इम्पैक्ट देर तक साथ रहता है, और अफीरा का किरदार गुस्से के प्रेशर को जाहिर करता है, जबकि बुजुर्गों की बातों में खानदान के बैलेंस और तल्लकात की वैल्यू छुपी हुई नजर आती है। जी तो दोस्तों, आज की गुफ्तगू यहीं खत्म होती है, मगर असल बहस आपके हाथ में है। सबसे पहले ये बताएं कि क्या आजर वाकई बेहतरीन शोहर साबित होगा या आगे चलकर इसका रवैया भी बदल जाएगा?
क्या हिबा अपने दिल के बंद दरवाजे कभी खोल पाएगी? हसन के लिए आपके दिल में हमदर्दी है या आप समझते हैं कि वो अपने फैसलों की सजा भुगत रहा है और उसके साथ जो भी हो रहा है वो ठीक हो रहा है? और अफीरा के गुस्से को आप जायज समझते हैं या जरूरत से ज्यादा? आपके ख्याल में आइंदा एपिसोड्स में सबसे बड़ा क्लाइमेक्स क्या हो सकता है? किस किरदार की परफॉर्मेंस ने आपको सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट किया? कौन सा डायलॉग आपके दिल में उतर गया? अगर आप व्यूअर होते तो कहानी का रुख बदल सकते तो सबसे पहले क्या तब्दीलियां करते? अपनी ओपिनियन जरूर कमेंट्स में लिखिए ताकि एक जबरदस्त डिस्कशन शुरू हो सके। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और घंटी का नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपकी मोहब्बत, दुआ और मुसलसल साथ ही हमारी असल ताकत होती है। इस हौसले से हम आपके लिए मजीद दिलचस्प वीडियोस लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने भैयतन को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन।